राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर हम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ से। जी हाँ, कमलनाथ ने जो बयान दिया उस पर जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग जमकर अब विपक्षी पार्टियों को घेर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ का ये बयान किसी भी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए कि ऐसे में पार्टी के जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि हाल ही के जो चुनाव नतीजे सामने आए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, उसे देखकर यह साफ अंदाजा लगाया गया कि किस तरह की स्थितियां चुनाव में रही है। तो ऐसे में पार्टी नेताओं का ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आने वाले समय में जो कई बड़े बड़े चुनाव हैं, उसमें बड़ा झटका जो है बड़े स्तर पर पार्टी को लग सकता है। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, किस तरह से पार्टी आलाकमान इस पर गिरती नजर आ रही है। देखिए ये खास। देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच कांग्रेस जमकर मोदी सरकार को घेर रही है और सरकार से सवाल जवाब करने में जुटी हुई है। लेकिन देखने को मिला कि अब कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है उन्हीं के अपने नेता ने। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कोरोना पर कुछ इस तरह का बयान दे दिया कि सोनिया गांधी पूरी तरह से गिर चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस पर सफाई देते नहीं बन रहे। यानी कि आपको बता दें कि कमलनाथ ने बयान देकर न सिर्फ सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि कोरोना पर कमलनाथ ने जो बयान दिया, इसके बाद अब सत्ता पक्ष खुलकर राजनीति करता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष इस पर सोनिया गांधी से जवाब मांग रहा है और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी फिलहाल चुप दिखती नजर आ रही हैं, क्योंकि कमलनाथ ने बात ही कुछ इस तरह की कर दी कि इस पर सफाई देती भी नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने जिस तरह का बयान दिया, वो बयान किसी भी मायने में सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कमलनाथ को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था और बयान देते वक्त उन्हें यह समझना चाहिए था कि वो बयान दे क्या रहे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जिस तरह से कोरोना को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि विदेशों में आज भारत की पहचान कोरोना से हो रही है, यानी कि भारतीय कोरोना कहा जा रहा है। जिस तरह से कमलनाथ ने यह बयान दिया, उस पर अब सत्ता पक्ष राजनीति तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कमलनाथ ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता इस तरह का बयान दे चुके हैं, जिससे पार्टी आलाकमान की मुश्किलें ही खड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब कमलनाथ के बयान पर जमकर राजनीति होती नजर आ रही है और सत्ता पक्ष के पास एक मुद्दा मिल गया है कि वो किस तरह से कमलनाथ को घेरे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कमलनाथ ने भारतीय कोरोना नाम दिया है, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई थी और चाइना ही इसकी उपज है। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेताओं के बयानबाजी से आने वाले समय में बहुत बड़ा फर्क पार्टी को उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल ही के चुनाव हुए, जिनमें देखने को मिला कि कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो कांग्रेसी नेताओं की ये बयान कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, तो वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी बड़े ही सही ढंग से काम करती नजर आ रही हैं, यानी कि पार्टी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ जैसे नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हालात तो कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि कमलनाथ के बयान की वजह से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने बयान दिया, ये बयान किसी भी मायने में सही तो नहीं कहा जाएगा और सबसे बड़ी बात तो है कि इससे जनता पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ये देखना चाहिए कि पार्टी के अन्य नेता इस तरह की बयानबाजी ना करें, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि
कि फिलहाल सोनिया गांधी और पार्टी नेता अन्य सभी लोग इस मुद्दे पर चुप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कमलनाथ का बचाव किस तरह से किया जाएगा और कमलनाथ को किस तरह से डांट फटकार लगाई जाएगी या फिर किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो देखा आपने पार्टी आलाकमान किस तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं अपने नेताओं पर। और नेताओं की बयानबाजियों की बात करें, देखिए अक्सर जो है नेता इस तरह की बयानबाजी कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है, पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में ये पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से स्थितियों की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं स्थितियां ये कह रही हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजियां करते हैं इसका बड़ा खामियाजा आने वाले समय में पार्टियों को उठाना भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं कमलनाथ की कर रहा था तो कमलनाथ का बयान कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा, तो विपक्ष के लिए मुसीबत बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो है कि विपक्षी पार्टियां फिलहाल सरकार को तो घेरती नजर आ रही है, लेकिन देश की जनता भी सवाल पूछ रही है। देश की जनता के सवालों से सबसे ज्यादा सरकार डरी हुई है, क्योंकि देश की जनता का सवाल पूछना और विपक्ष का सवाल पूछना दोनों अलग अलग होता है। और देश की जनता जिस तरह से सवाल पूछ रही है उससे सरकार को यही डर लग रहा है कहीं आने वाले चुनाव में उन्हें झटका ना लगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अब इतना आसान नहीं है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां पर बड़ी संख्या में जाट किसान रहते हैं और जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी। यानी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देखने को मिला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब हाल रहा। ऐसे में देखने को यह कहा जाए तो किसान आंदोलन का फर्क अब चुनाव पर पड़ रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए, इससे तो ये पता चल गया कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और चलिए, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि किस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि चुनाव जो है आने वाले समय में कई बड़े चुनाव है, लेकिन इस वक्त परेशानियां जो है वो बीजेपी के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।